नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर प्रिया भावे चित्तावर और आज हम चर्चा करने वाले हैं टेस्ट ट्यूब बेबी में होने वाले खर्च के विषय में। यानी टेस्ट ट्यूब बेबी ट्रीटमेंट या आईवीएफ ट्रीटमेंट का खर्च कितना होता है। और अक्सर ये धारणा है कि ये एक खर्चीला इलाज है, कि एक महंगा इलाज है। तो इसका कारण क्या है, इसके बारे में भी आज हम बहुत शॉर्ट में चर्चा करेंगे। टेस्ट ट्यूब बेबी के यदि हम खर्च की बात करें तो आम तौर पे हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि अलग अलग क्लिनिक्स में बहुत अलग अलग इसके चार्जेस बताए जाते हैं। 50-60 हज़ार से लेके 1.5-2 लाख तक इसका खर्च अलग अलग क्लिनिक्स में अलग अलग होता है। तो आज हम समझेंगे कि ये खर्च क्यों होता है और ये किस तरह से निर्धारित किया जाता है और क्या कारण है कि ये इलाज जो है ये इतना महंगा है। सबसे पहले जानते हैं कि टेस्ट ट्यूब बेबी का जो खर्च है उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं और ये किस तरह से निर्धारित किया जाता है। खर्च की यदि हम हमारे अस्पताल में बंसल अस्पताल भोपाल की बात करें तो 2 तरह से इसको हम विभाजित करते हैं। पहला होता है लैब चार्जेस। लैब चार्जेस का अर्थ होता है जो जब हम टेस्ट ट्यूब बेबी की प्रक्रिया में भ्रूण को शरीर के बाहर निर्मित करते हैं और इन्हें कल्चर करते हैं, तो जो खर्च लैब की में इस्तेमाल वस्तुओं का, जिस प्रकार से टेस्ट ट्यूब बेबी की डिशेस हैं, नीडल्स हैं, कैथेटर्स हैं, इसका एक स्पेशल तरह का कल्चर मीडियम है जो आयातित होता है, जो सिंगल यूज़ होता है। साथ ही एम्ब्रियो कल्चर में इस्तेमाल होने वाले सारे इक्विपमेंट्स, इसमें इस्तेमाल होने वाली विशेष गैसेस जो कि मेडिकल ग्रेड की गैसेस होती हैं, ये सब का जो खर्च होता है ये फिक्स होता है और ये हर पेशेंट के लिए एक जैसा होता है। यदि हमारे अस्पताल की बात करें तो जो लैब चार्जेस हैं वो 55 हज़ार होते हैं और इसमें सारे कल्चर का खर्च, जो एग रिट्रीवल की प्रक्रिया है उसके दौरान जब मरीज़ भर्ती होता है उस समय का बेड चार्ज, जो अंडे निकालने की प्रक्रिया में प्रयुक्त एनेस्थीसिया है उसके मेडिसिन्स हैं, एनेस्थेटिस्ट की जो प्रोफेशनल फ़ीस है, डॉक्टर की प्रोफेशनल फ़ीस है, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की जो प्रोसेस है, ये सारे का जो खर्च है ये फ़िक्स होता है और ये 55 हज़ार होता है। इसके अलावा जो भी खर्च होता है वो होता है इसके दौरान प्रयुक्त दवाइयों का। हम जानते हैं कि टेस्ट ट्यूब बेबी की जो प्रक्रिया है उसका पहला चरण होता है फॉलिकल्स को डेवलप करना। इन फॉलिकल्स को डेवलप करने के लिए फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के इंजेक्शंस प्रतिदिन लगाए जाते हैं। अब ये जो इंजेक्शंस हैं ये महंगे इंजेक्शंस होते हैं और इसका जो डोज़ है वो प्रत्येक महिला के लिए अलग होता है। ये डोज़ डेफिनेटली डिपेंड करता है आपकी एज के ऊपर, आपके वज़न के ऊपर, आपकी जो कंडीशन है ओवरीज़ की, जो AMH का स्तर है इसके ऊपर। तो जो डोज़ है वो 150 से लेकर 450 के बीच में कितना भी हो सकता है। साथ ही इंजेक्शंस 2 या 3 तरह के आते हैं। एक होते हैं यूरिनरी गोनाडोट्रोफिन्स। यूरिनरी गोनाडोट्रोफिन्स जो है ये अपेक्षाकृत सस्ते होते हैं और इसमें एक 150 इंटरनेशनल यूनिट्स का जो गोनाडोट्रोफिन्स का इंजेक्शन होता है, यूरिनरी गोनाडोट्रोफिन्स का, उसकी कॉस्ट लगभग 2 से 2.5 हज़ार रुपये होती है। वही यदि हम आयातित इंजेक्शंस की बात करें, जिसे हम रिकॉम्बिनेंट इंजेक्शंस कहते हैं, रिकॉम्बिनेंट इंजेक्शंस अल्ट्रा प्योर इंजेक्शंस होते हैं और इन्हें पेन डिवाइस के माध्यम से दिया जाता है। यानी जो रिकॉम्बिनेंट गोनाडोट्रोफिन्स हैं वो लगभग पेनलेस प्रोसेस से लगाए जाते हैं और इनका खर्च जो है ये अपेक्षाकृत ज़्यादा होता है। 300 इंटरनेशनल यूनिट्स जो आयातित रिकॉम्बिनेंट इंजेक्शंस हैं उसका खर्च लगभग 8 हज़ार रुपये होता है। अब ये जो इंजेक्शंस हैं ये निरंतर 10 दिन तक लगाए जाएंगे। तो यदि आपका डोज 300 आयु है और आपको 10 दिन तक इंजेक्शंस लगे हैं, आपने रिकॉम्बिनेंट इंजेक्शंस चूज़ किए हैं, तो आपका खर्च लगभग 80 हज़ार होगा इंजेक्शंस का। वहीं यदि आपने इंडियन इंजेक्शंस चूज़ किए हैं तो आपका लगभग 40 से 50 हज़ार तक का इंजेक्शंस का खर्च बैठेगा। टोटल की यदि हम बात करें तो इंजेक्शंस का खर्च और लैब चार्जेस यानी टोटल लगभग 1 से 1.25 लाख तक जो है ये एक साइकिल का खर्च होता है। अब इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यदि किसी भी महिला के एम्ब्रियोज बचे हुए हैं, भ्रूण बचे हुए हैं, तो हम उन्हें फ्रीज़ कर लेते हैं और फ्रीज़ करके इन्हें लगभग 2-3 साल तक सुरक्षित रखा जाता है लिक्विड नाइट्रोजन में। और यदि किसी कारण से टेस्ट ट्यूब बेबी सक्सेसफुल नहीं रहा, तब हम ये जो फ्रीज एम्ब्रियोज हैं इन्हें ट्रांसफ़र करते हैं। फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र जो साइकिल होता है उसका खर्च हमारे अस्पताल में केवल 25 हज़ार रुपये होता है, जिसमें सारी दवाइयाँ, इंजेक्शन सब कुछ शामिल हैं। 25 हज़ार के अंदर ये खर्च इतना कम इसलिए है क्योंकि इसमें हमें पहले इंजेक्शंस की आवश्यकता नहीं पड़ती। भ्रूण हमारे पास ऑलरेडी बने हुए हैं, उन्हें केवल हमें साधारण तापमान पे लाके कल्चर करके और यूट्रस के अंदर ट्रांसफ़र करना है। जहाँ तक हो सके कपल्स को हमेशा अपने डॉक्टर से कहना चाहिए
कि यदि हमारे कुछ एम्ब्रियोज बचे हैं तो उन्हें फ्रीज़ कर लें, क्योंकि ये एक प्रकार से इंश्योरेंस है। यदि आपका पहला साइकिल कामयाब हो जाता है तो आप सेकंड बेबी के लिए इन फ्रोज़न एम्ब्रियोज को यूज़ कर सकते हैं। यदि किसी कारण से आप नाकामयाब रहते हैं तो भी ये फ्रोज़न एम्ब्रियोज से लगभग 1/4 खर्च में आप एक और चांस जो है वो ले सकते हैं। अब मन में ये आता है कि क्या किसी तरीके से इस खर्च को कम किया जा सकता है, यानी क्या हम कुछ कम खर्च में ये टेस्ट ट्यूब बेबी का इलाज कर सकते हैं। तो इसमें जानने योग्य ये बात है कि ये जो प्रक्रिया है इसमें हर स्टेप पे गुणवत्ता बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो इंजेक्शन्स की गुणवत्ता हो, चाहे वो कल्चर मीडिया की, डिस्पोजेबल्स की। हम जो इस्तेमाल करते हैं वो टॉप क्वालिटी के इम्पोर्टेड डिस्पोजेबल्स, इम्पोर्टेड कल्चर मीडिया इस्तेमाल करते हैं जो कि सिंगल यूज़ होते हैं, यानी उन्हें एक बार से ज़्यादा यूज़ नहीं किया जा सकता है। यदि हम कहीं भी क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो हमारे सक्सेस का जो प्रतिशत है वो कम हो जाएगा। और कोई भी मरीज़ ये नहीं चाहता है कि पैसे बचाने के चक्कर में IVF में उसे कम सक्सेस रेट मिले। तो इस प्रकार आज हमने देखा टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में, खर्च के बारे में। ये चीज़ ध्यान रखिए कि हर मरीज़ का जो टेस्ट ट्यूब बेबी का इलाज है वो अलग होता है। आपके केस में हो सकता है कि इससे कुछ अधिक या इससे कुछ कम खर्च हो। आपके केस में एग्जैक्ट खर्च कितना होगा, या फिर इस विषय में आप और कुछ जानकारी जानना चाहते हैं तो आप हमें अवश्य ईमेल डालिए या फिर कमेंट सेक्शन में आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। आपकी मदद करके हमें बहुत ही खुशी होगी। धन्यवाद।